कितनी प्यारी टोपी है ना। इसे देखकर मुझे बर्थडे पार्टीज याद आ रही हैं। बर्थडे पार्टीज यानी केक, आइसक्रीम, और ये है मेरे पास आइसक्रीम कोन। इसे कोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोन है, कोन यानी कि शंकु। तो चलिए आज हम बात करते हैं शंकु के बारे में। देखिए ये मेरे पास एक ठोस शंकु है। इस शंकु में यह है इसका शीर्ष, ये है इसका पार्श्व पृष्ठ और ये है इसका आधार। इसका आधार कैसा है देखिए ध्यान से, वृत्ताकार। इसके साथ ही साथ इस शंकु में इसके शीर्ष से लेके इसके आधार की जो दूरी है, ये इसके शीर्ष से लेकर इसके आधार की जो दूरी है, ये जो लंबाई है, इसे हम कहते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई। और यदि हमें इसकी लंबवत ऊंचाई चाहिए, जिसे हम स्मॉल h से दिखाते हैं, और तिर्यक ऊंचाई को हम स्मॉल l से दिखाते हैं, तो उसे हम कैसे ज्ञात कर सकेंगे? कोई भी शंकु अगर हमारे पास इस प्रकार का है तो इस तरह से लंबवत इसे लीजिए और ये देखिए इस प्रकार इसकी आप लंबवत ऊंचाई ज्ञात कर सकेंगे। तो हमने बात की इसकी तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l, इसकी लंबवत ऊंचाई स्मॉल h, और साथ ही साथ इसमें होता है आधार की त्रिज्या स्मॉल r से हम जिसे दिखाते हैं। उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यदि हमारे पास इस प्रकार का ठोस शंकु है तो हम तो सिंपली इसे, इसका ये जो सेंटर दिख रहा है, यहाँ से इसकी परिधि की जो दूरी है ये इसकी त्रिज्या होती है। इसे हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकेंगे। अच्छा बच्चों, इसे देखकर हम यह तो समझ गए कि ये त्रिविमीय है, और हमने इसके पहले घन, घनाभ और बेलन एक पेपर शीट से प्राप्त किया था, उससे बनाया था उसे। बिल्कुल उसी प्रकार मैंने यहाँ पर देखिए ये एक शंकु बनाया हुआ है, और इस शंकु को यदि हम खोल कर देखेंगे तो हमें इसका पृष्ठीय जाल भी मिल जाएगा। ये देखिए ये इसका आधार बना हुआ है, ये है शंकु, ये इसका पार्श्व पृष्ठ, ये इसका शीर्ष। तो अब हम इसे खोल कर देखते हैं और इसके पृष्ठीय जाल को समझने के लिए हम आगे अपना क्रियाकलाप करते हैं। इसे खोलते हैं। ये देखिए सबसे पहले इसे यहाँ से हम खोल ले रहे हैं। ये मैंने इसे सेलो टेप से चिपकाया था, उसे मैं खोल लेती हूँ। ये खुल गया, और अब हम इसे यहाँ से खोल लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये इसका आधार अलग हो गया। अब हम इस शंकु को भी यहाँ से इसकी तिर्यक ऊंचाई से खोल लेते हैं। ये देखिए, अब आप देखिए ध्यान से, ये है इसका पृष्ठीय जाल। ये देखिए, तो शंकु को खोलने पर इस प्रकार का पृष्ठीय जाल हमें दिखाई देगा। ये देखिए, एक ये आधार है आपका जो वृत्ताकार यहाँ पर आपको दिख रहा है, और दूसरा उसका जो पार्श्व पृष्ठ है वो इस प्रकार आपको दिखाई देगा। तो ये है शंकु का पृष्ठीय जाल, है ना। तो ये जो आधार है इसका वृत्ताकार हुआ, और ध्यान से देखिए जिससे इसका पार्श्व पृष्ठ बन रहा है, ये पार्श्व पृष्ठ कैसा है? ये देखिए, ये एक वृत्त जिससे एक त्रिज्या खंड कटा हुआ है। इस प्रकार का पार्श्व पृष्ठ हमें किसी भी शंकु का मिलेगा। अच्छा, क्या इसे देखकर अब आप एक शंकु बना सकते हैं? यदि आपको एक शंकु बनाने कहा जाए तो आपको क्या करना होगा? एक पेपर लीजिए और किसी भी त्रिज्या का इस प्रकार एक वृत्त काट लीजिए। ठीक है, इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो आपको पार्श्व पृष्ठ मिल रहा है, इसके लिए आपको इस वृत्त से एक त्रिज्या खंड इस प्रकार का काट कर अलग करना होगा। तो हम ये इस प्रकार से, मैंने यहाँ पर एक त्रिज्या खंड खींच रखा है, इसे मैं काट कर अलग कर देती हूँ। ये देखिए, शंकु को बनाने के लिए, उसका जो पार्श्व पृष्ठ बनाने के लिए पहले हम एक किसी भी माप की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना लिया, और उसके बाद इस तरह से एक त्रिज्या खंड का टुकड़ा हमने अलग कर लिया। ये त्रिज्या खंड हमने काट कर अलग कर लिया है, और ये जो पार्श्व पृष्ठ के लिए शंकु का इस तरीके का आपको पृष्ठीय जाल मिलेगा, इसे हम घुमाकर इसे इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ लाइन बना लीजिए। ये ऐसा एक शंकु आप बना पाएंगे।
यदि आप इस शंकु का आधार भी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए इसका आधार ये देखिए, ये जो आपको गोलाई दिख रही है, ये वृत्त ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। और किसी भी वृत्त को बनाने के लिए हमें उस वृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो आप ये बताएं कि हम इस शंकु का जो आधार बनाना चाहते हैं उसकी त्रिज्या कैसे प्राप्त होगी। ध्यान से देखिए, हम जब इस कटिंग को जो हमको मिली है इसको जब घुमा रहे हैं इस प्रकार, ऐसे जब हम उसको घुमाते हैं, ये देखिए, तब हमें शंकु मिल रहा है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वृत्त की परिधि है, आधार वाले वृत्त की परिधि। और ये जो है इस बड़े वृत्त की, जिसकी त्रिज्या ये देखिए, ये इसकी त्रिज्या है। और यही आप ध्यान से देखेंगे तो इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी यही है। तो आप जब इसको घुमा रहे हैं तभी आपको वृत्त का आधार मिल रहा है, यानी कि इस चाप की जब लंबाई है उस चाप की लंबाई ही हमारे आधार की परिधि है। तो इस चाप की लंबाई यदि हम ज्ञात कर लें तो हम इस शंकु के जो आधार है उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। चाप की लंबाई कैसे ज्ञात होगी? त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई के सूत्र से, और वो होता है θ/360 गुणित वृत्त की परिधि। और ये वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी? 2πl। मैंने l क्यों कहा? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो त्रिज्या हम ले रहे हैं यही हमारे शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, जिसे हम स्मॉल l से बताते हैं। तो इस प्रकार हम इस त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा आधार की त्रिज्या यानी कि r। और उसका त्रिज्या से लेकर आप जब आधार खींच लेंगे तो इस शंकु का आप आधार भी इसमें बनाकर चिपका सकते हैं, और उससे आपको वैसे ही शंकु मिल जाएगा जैसा कि शंकु मैंने आपको बनाकर दिखाया था। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं शंकु के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल और उसके आयतन की। तो ये जो शंकु है इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है πrl, और इसका आधार यानी कि ये है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। πrl प्लस πr² देगा हमको पूरे पृष्ठ का यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वो कितना होगा? πrl प्लस πr²। उसको हल करने पर मिल जाएगा πr+l वर्ग इकाई। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ πrl वर्ग इकाई। अच्छा बच्चों, यदि हम शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि r, उसकी लंबवत ऊंचाई h और उसकी तिर्यक ऊंचाई l, इन तीनों में एक संबंध ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक तार है जिसे मैंने यहाँ 90 अंश से घुमा रखा है। ठीक है, और अब एक शंकु मैं इसको पहना दे रही हूँ। ये हमने इसे इस प्रकार पहना दिया, ये देखिए। ये अब आप इसको इस तरह से यदि देखेंगे, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ जो तार का मोड़ है वो आधार का केंद्र की तरह यदि उसे देखें तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है वो आधार की त्रिज्या है यानी कि r, और ये लंबवत ऊंचाई जो तार की लंबाई आप देख रहे हैं वो h, और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई वो स्मॉल l। ये तीनों भुजाएं मिलाकर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय यूज करते हैं। इन तीनों भुजाओं में यदि हमें कोई भी दो भुजा ज्ञात हो तो आप पाइथागोरस का प्रमेय यूज करके आप उसको तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई यानी कि l निकालना है, तो उस स्थिति में मुझे इस आधार की त्रिज्या को नापना होगा, इस लंबवत ऊंचाई h को लेना होगा और उससे मैं ज्ञात कर लूंगी l, क्योंकि फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। कर्ण यानी कि यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई l, लंब यानी कि यहाँ पर लंबवत ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r, तो हो जाएगा l का वर्ग बराबर h का वर्ग धन r का वर्ग। तो l कितना हुआ? वर्गमूल में h का वर्ग धन r का वर्ग। इस प्रकार आप l का, h का और r का मान जो है वो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। इस पर आधारित सवालों को परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं शंकु के आयतन की।
लेकिन उसे हम एक गतिविधि से समझेंगे।